नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि चाहे भूखे मर जाना, लेकिन इन 4 लोगों का धन कभी मत खाना, नहीं तो बैल बन कर के चुकाना पड़ेगा। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। यह प्यारा सा वीडियो प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में चिड़ा और चिड़िया का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी अपने जीवन में बड़े प्रसन्न थे, एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बहुत आदर सम्मान करते थे। चिड़ा और चिड़िया के जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। चिड़ा जंगल में जाता और दाना पानी लेकर के आता और अपनी पत्नी चिड़िया को खिलाता। चिड़िया भी अपने पति का बहुत आदर सम्मान करती, बड़े प्रेम से बात करती। इसी प्रकार दोनों का जीवन बड़े सुख से व्यतीत हो रहा था। परंतु एक दिन की बात है, चिड़ा को पूरे जंगल में कोई भी दाना पानी नहीं मिलता है। चिड़ा दूर दूर तक देखकर आ चुका था, पूरे जंगल में खोज चुका था, लेकिन चिड़ा को दाना पानी नहीं मिलता है। तब वह अपने घोंसले में आकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी चिड़िया से कहता है कि प्रिय, लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। पूरे जंगल में मुझे कहीं भी कोई दाना पानी नहीं मिला। तब चिड़िया कहती है कि स्वामी, आप चिंता क्यों करते हैं, चलिए मेरे साथ, मैं आपको बताती हूँ कि हमें दाना पानी कहाँ मिलेगा और स्वादिष्ट दाना पानी कहाँ मिलेगा। अब चिड़ा और चिड़िया दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं। चिड़ा अपनी पत्नी चिड़िया के पीछे पीछे जा रहा था। चिड़िया कुछ देर उड़ते हुए और एक नगर में पहुंच जाती है। उस नगर के बीच में एक मंदिर बना हुआ था। चिड़िया उस मंदिर के शिखर पर जाकर बैठ जाती है। उसके पीछे पीछे चिड़ा भी जाकर मंदिर पर बैठ जाता है। अब चिड़ा पूछता है कि प्रिय, हम यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ हमें दाना पानी कहाँ मिलेगा। तब चिड़िया उड़ती हुई मंदिर के अंदर जाती है और भगवान को जो भोग लगा हुआ था, जो लड्डू पेड़े रखे हुए थे, उनमें से चिड़िया भोजन करने लगती है। तभी चिड़ा आता है और कहता है कि प्रिय, तुम यह पाप कर रही हो, हमें यह दाना पानी नहीं खाना चाहिए। तब चिड़िया कहती है कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इतना स्वादिष्ट भोजन है, हमें रोज रोज इतना स्वादिष्ट भोजन तो जंगल में भी नहीं मिलता। अब से हम हर दिन यहाँ आएंगे और स्वादिष्ट भोजन करेंगे। तब चिड़ा कहता है कि प्रिय, यह पाप है, हमें किसी मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, यह किसी भक्त ने भगवान के लिए चढ़ाया है। चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी सुनकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन 4 लोगों का धन कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बैल बन कर के चुकाना पड़ता है। जो भी मनुष्य इस कहानी को ध्यान से सुनेगा और अंत तक सुनेगा, वह कभी अपने जीवन में दुखी नहीं रहेगा और उसे अगले जन्म में भी किसी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब चिड़ा अपनी कहानी प्रारंभ करता है। चिड़ा कहता है कि प्रिय, प्राचीन समय की बात है, सूरजपुर नगर में एक किशोर नाम का सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही धनवान था, उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, धन दौलत से उसके भंडार भरे हुए थे। वह सेठ हर दिन दुखी की मदद करता था। उस सेठ की एक आदत थी कि वह अपना धन सभी को उधार स्वरूप दिया करता था। दूर दूर से लोग धन का उधार मांगने के लिए आया करते थे। किशोर अपने धन को 2 प्रकार से उधार दिया करता था। एक तो वह इसी जन्म में चुकाने के लिए देता था, और जो मनुष्य इस जन्म में कर्ज ना चुकाना चाहता हो, उसे वह अगले जन्म के लिए भी कर्ज दिया करता था और कहता था कि अगले जन्म में मेरा कर्ज चुका देना। अब क्या था, जैसे ही सभी लोगों को पता चला कि किशोर सेठ उधार पैसे देता है, जिसे जो समस्या है उसके लिए सेठ पैसे दे देता है, तो यह सुनकर सभी लोग सेठ के घर पर आने लगे और सेठ से उधार मांगने
लगे वह सेठ भी किसी से मना नहीं करता। सेठ के घर से कोई भी मनुष्य खाली हाथ लौटकर नहीं जाता। सेठ सभी को उधार देता और जब सभी को ऐसा पता चला कि सेठ अगले जन्म के लिए भी उधार देता है तब तो और भी ज्यादा लोग प्रसन्न हो गए और सेठ के घर पर पहुंचने लगे। जो भी इस जन्म में कर्ज नहीं चुकाना चाहता था वह अगले जन्म का कहकर सेठ से उधार पैसे लेकर चला जाता। और सेठ ने इतनी भीड़ को देखते हुए अपने घर के बाहर एक मुनीम को भी बैठा दिया और कहा कि जो भी हमसे उधार मांगने आए उसका पूरा हिसाब एक रजिस्टर में लिखते जाओ। अब जो भी सेठ से उधार मांगने आता वह मुनीम के पास जाता और अपना नाम पता लिखाता और लिखाता कि उसने कितने पैसे उधार लिए हैं। उसके बाद मुनीम पूछता कि भाई तुम यह पैसे इसी जन्म में चुका दोगे या अगले जन्म के लिए उधार ले रहे हो। तब कुछ लोग तो इसी जन्म का कहकर उधार ले जाते हैं परंतु ज्यादातर लोग अगले जन्म के लिए उधार ले जाते। वह सोच रहे थे कि यह सेठ कितना मूर्ख है जो अगले जन्म के लिए उधार दे रहा है, लगता है इसके पास बहुत अधिक धन है। मनुष्य तो इस जन्म में भी उधार चुकाने से भागता है तो अगले जन्म में इसे इसके पैसे लौटाने कौन आने वाला है, ऐसा सोचकर ज्यादातर लोग अगले जन्म के लिए उधार ले जाते। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल जाती है और दूर दूर के नगरों में भी फैल जाती है। चिड़ा आगे कहता है कि प्रिय किसी दूसरे नगर में दो चोर रहा करते थे। वह दोनों चोर चोरी करके और दूसरों के घरों में डाका डाल के अपनी जीविका चलाया करते थे। एक दिन दोनों चोरों से किसी ने कहा कि अरे भाई तुम कहाँ यह छोटी मोटी चोरियां करते रहते हो, इस प्रकार तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है क्या तुमने सुना नहीं? सूरजपुर में एक किशोर नाम का सेठ है जो सभी को पैसे उधार देता है और तो और वह इस जन्म के लिए ही नहीं बल्कि अगले जन्म तक के लिए उधार देता है। तुम उससे जितना चाहो उतना धन उधार मांग सकते हो और अगले जन्म का कहकर तुम्हें उधार चुकाना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या था ऐसी बातें जब उन दोनों चोरों को पता चली तो वह बहुत प्रसन्न हुए। अगले ही दिन वह सूरजपुर नगर के लिए चल पड़े। वह दोनों चोर बड़े ही खुश थे। वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हम तो किशोर सेठ से 101 लाख ले ही ले, उसके बाद हमारा जीवन बहुत आनंद से कटेगा। अगले 2-3 साल तो हमें चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद जब पैसा खत्म होगा तो एक बार फिर जाकर सेठ से उधार मांग लेंगे। ऐसी बातें करते हुए वह दोनों चोर किशोर सेठ के घर तक पहुंच जाते हैं। सेठ के पास जाकर वह कहते हैं कि सेठ जी हमने सुना है आप सभी को उधार देते हैं, क्या यह बात सत्य है? तब सेठ कहता है कि हाँ भाई मैं सभी को उधार देता हूँ, जिसकी जितनी जरूरत है उसे उतना धन उधार देता हूँ। तब वह दोनों चोर कहते हैं कि सेठ जी परंतु हम आपका धन आपको इस जन्म में नहीं लौटा पाएंगे, आपको अगले जन्म में ही लौटा पाएंगे। तब सेठ कहता है कि कोई नहीं भाई तुम अगले जन्म में लौटा देना, मैं इस जन्म और अगले जन्म दोनों के लिए उधार देता हूँ। तुम अपना नाम पता मुनीम जी को लिखवा दो और उसके बाद पैसे लेकर चले जाओ। इतना कहकर सेठ अपने मुनीम को कहता है कि मुनीम जी इन्हें जितने पैसे चाहिए दे दीजिए और इनका नाम पता लिख लीजिए। वह दोनों लड़के बाहर बैठे मुनीम जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुनीम जी हम दोनों को 101 लाख चाहिए हैं और हम अगले जन्म में सेठ का उधार चुकाएंगे। अब क्या था वह मुनीम दोनों का नाम पता लिखता है और आगे लिख देता है कि इन्होंने 101 लाख रुपए लिए हैं और अगले जन्म में चुकाएंगे। इतना लिखने के बाद मुनीम दोनों को 101 लाख रुपए देता है। दोनों ही चोर ने आज तक इतने पैसे नहीं देखे थे। पैसे हाथ में आते ही वह दोनों खुशी के मारे झूमने लगते हैं और अपने थैले में पैसे रखकर चल पड़ते हैं। चलते चलते वह दोनों बहुत डर रहे थे क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था। वह सोच रहे थे कि कोई डाकू हमसे हमारा पैसा लूट कर ना ले जाए। अब चलते चलते वह दोनों एक दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचने के बाद वह दोनों पूरे गांव में घूमते हैं और सोचते हैं कि आज रात हमें इसी गांव में रुककर आराम करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर हम रात में सफर करेंगे तो हमसे हमारा धन कोई
छीन लेगा। ऐसा सोचकर वह गांव में कई लोगों के यहाँ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई क्या आज रात हम आपके घर में रुक सकते हैं, हमें सोने के लिए चारपाई चाहिए। परंतु उन दोनों की शक्ल चोर डाकुओं के समान थी। उन्हें देखकर कोई भी उन्हें अपने घर में आने की अनुमति नहीं देता है। अब पूरे गांव में घूमने के बाद उन्हें गांव के बाहर एक तबेला दिखाई देता है। वह दोनों चोर देखते हैं कि इस तबेले में एक बैल और एक भैंस बंधे हुए हैं और तबेले में चारपाई भी रखी हुई थी। तबेले में एक व्यक्ति काम कर रहा था, सफाई कर रहा था। वह दोनों चोर जाकर के उससे पूछते हैं कि भाई क्या आज रात हम आपके तबेले में सो सकते हैं, इसी बहाने हम आपके जानवरों की सुरक्षा करेंगे और कल सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। वह व्यक्ति उन्हें अपने तबेले में सोने की अनुमति दे देता है। वह कहता है कि भाई यहाँ एक ही चारपाई है, आप दोनों को इसी पर सोना पड़ेगा, आप यहाँ आराम कर सकते हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति अपने घर चला जाता है। अब वह दोनों चोर अपने अपने पैसे को अपने पास रखकर सो जाते हैं, परंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उनके पास बहुत सारा धन था। उन्हें बहुत डर लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं कोई चोर डाकू आकर हमसे हमारा धन ना लूट ले। अब इसी प्रकार वह दोनों चारपाई पर लेटे हुए थे। धीरे धीरे आधी रात का समय हो जाता है और रात के 2 बज जाते हैं। अब रात के 2 बजे जो भैंस थी वह बैल से कहती है कि अरे बैल भाई, क्या तुम जानते हो आज हमारा साथ में यह आखिरी दिन है, कल मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। तब बैल कहता है कि क्यों भैंस, कल क्या होने वाला है। तब भैंस कहती है कि भाई कल मेरा उधार पूरा हो जाएगा। पिछले जन्म में मैंने अपने मालिक से कुछ धन उधार लिया था, इस जन्म में मैं उसकी भैंस बनकर और उसका उधार चुका रही हूँ। वह रोज मुझे डंडे मारता है, मार मार के उसने मुझे बहुत कमजोर कर दिया है। अब कल वह मुझे एक बार फिर डंडे मारेगा और कल मैं अपने प्राण त्याग दूंगी क्योंकि अब मेरा उधार पूरा हो चुका है। मैं डंडे खा खाकर अपना उधार चुका चुकी हूँ। तब वह बैल कहता है कि भैंस, कल तो मेरा भी उधार पूरा होने वाला है। जब मैं कल अपने मालिक के खेत में हल चलाऊंगा तब मेरा उधार पूरा हो जाएगा। पिछले जन्म में मैंने भी इससे कुछ पैसे उधार लिए थे और चुका नहीं पाया, इस जन्म में उसका बैल बनकर के मुझे चुकाना पड़ रहा है। कल आखिरी बार अगर मैंने उसके खेत में हल चला दिया तो मेरा उधार पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं स्वर्ग सिधार जाऊंगा। यह सारी बातें वह दोनों चोर चारपाई पर लेटे हुए सुन रहे थे। इतनी बातें सुनकर वह दोनों बहुत डर गए। सोचने लगे कि यह दोनों क्या बात कर रहे हैं, क्या पिछले जन्म का लिया हुआ कर्ज इस प्रकार चुकाना पड़ता है। अब वह भैंस और बैल आगे बात करते हैं। भैंस कहती है कि बैल भाई, मुझे अब अपनी गलती समझ में आ चुकी है। किसी का भी धन उधार लेकर और उसे समय से चुका देना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है। अब वह दोनों चोर सोचते हैं कि कल हम इस भैंस और इस बैल को देखेंगे कि किस प्रकार इनका अंत होता है और क्या यह बात जो कर रहे हैं यह सच है। अब कुछ समय बाद सुबह हो जाती है और सुबह उठने के बाद वह दोनों चोर देखते हैं कि सुबह होते ही वह तबेले का मालिक वहां आ जाता है और अब अपनी भैंस को डंडे से मारने लगता है। अब वह दोनों चोर इस नज़ारे को देख रहे थे। वह आदमी अपनी भैंस को डंडे से मारता ही चला जा रहा था। कई देर तक भैंस को मारने के बाद उसकी भैंस ने अपने प्राण त्याग दिए और यह देखकर वह दोनों चोर चकित रह गए। वह सोचने लगे कि भैंस आधी रात को जो बात कर रही थी वह तो सत्य साबित हो गई। अब वह सोचते हैं कि हमें आगे देखना चाहिए कि इस बैल के साथ क्या होता है। कुछ देर बाद वह आदमी अपने बैल को ले जाता है और खेत में ले जाकर उससे हल चलवाता है। 4 घंटे भरी दोपहरी में भूखे प्यासे और धूप में हल चलाने के बाद वह बैल भी अपने प्राण खेत में ही त्याग देता है। वह दोनों चोर बैल को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि इस बैल ने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं तो वह दोनों घबरा गए। अब वह सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले जन्म का कर्ज इस प्रकार चुकाना पड़ता है, यह तो हमें पता ही नहीं।
था। कुछ देर तक वह दोनों बड़े उदास थे और एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों हमने सेठ किशोर से इतना कर्ज ले लिया। तभी एक चोर कहता है कि भाई चलो सेठ को ले जाकर उसका धन लौटा देते हैं और कह देंगे कि सेठ जी हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है हमें धन कहीं और से मिल चुका है। ऐसा कहेंगे तो वह सेठ अपना धन जरूर वापस ले लेगा। भला धन किसे प्यारा नहीं होता। ऐसा सोचकर वह दोनों चोर सूरजपुर की तरफ निकल पड़ते हैं। कई घंटे चलने के बाद वह सेठ किशोर के घर तक पहुंच जाते हैं। सेठ दोनों को आया हुआ देख कहता है कि अरे भाई तुम तो कल हमसे कर्ज लेकर गए थे, आज वापस क्यों आए हो। तब वह दोनों चोर कहते हैं कि सेठ जी अब हमें आपके धन की आवश्यकता नहीं है हमें धन कहीं और से मिल चुका है। आप अपना धन वापस ले लीजिए और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। तब सेठ कहता है कि अरे भाई तुम तो यह धन अगले जन्म का कहकर ले गए थे, तुमने कर्ज अगले जन्म में चुकाने के लिए लिया है, इसीलिए मैं तुमसे इस धन को वापस नहीं ले सकता। अब तुम अगले जन्म में ही अपना कर्ज चुकाना। अब वह दोनों चोर क्या कर सकते थे। वह सेठ किशोर से बहुत विनती करते हैं, उसके खूब हाथ पैर जोड़ते हैं, परंतु सेठ नहीं मानता है। वह कहता है कि जाओ मेरे पास समय व्यर्थ मत करो, जो कर्ज मैंने अगले जन्म के लिए दिया है उसे मैं अभी वापस नहीं ले सकता। इतना कहकर वह सेठ उन दोनों चोरों को धक्के मारकर अपने घर से निकलवा देता है। अब सेठ के घर से निकलने के बाद दोनों चोर चलते जा रहे थे। दोनों बड़े दुखी थे, सोच रहे थे कि अब अगले जन्म में यह सेठ हमारे ऊपर अत्याचार करेगा और सेठ की लाठी डंडे खाने के बाद हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। अगर हमने सेठ को उसके पैसे अभी नहीं लौटाए तो हमारा अगला जन्म बहुत ही कष्टदायक होगा। ऐसी बातें करते हुए वह दोनों चोर चलते जा रहे थे। चलते चलते अब वह दोनों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में जाकर आराम से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि किस प्रकार हम सेठ किशोर को उसका धन लौटा सकते हैं। तभी एक चोर कहता है कि भाई हमारे पास एक उपाय है। यह जंगल बहुत ही सुंदर है, आसपास के गांव से बहुत से लोग यहाँ घूमने आते हैं, टहलने आते हैं और यहाँ कोई खतरनाक जंगली जानवर भी नहीं रहता। हमें यहाँ एक बड़ा ही सुंदर बगीचा बनाना चाहिए। हमारे पास सेठ के दिए हुए 101 लाख रुपए रखे हैं, उसका उपयोग करके हमें बहुत सुंदर बगीचा बनाना चाहिए जिसमें हर प्रकार के फूल पौधे हो और बड़ा ही सुंदर एक तालाब भी हो। अब दोनों इस बात पर राजी हो जाते हैं और अगले ही दिन से वह काम शुरू कर देते हैं। पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छा काम करवाते हैं। दूर दूर से मजदूरों को बुलाते हैं और बड़े ही अच्छे पेड़ पौधे लगाते हैं, सुंदर बगीचा बनाते हैं, एक तालाब भी बनाते हैं। ऐसा बगीचा आसपास किसी नगर में नहीं था। इतना सुंदर बगीचा बनाने के बाद वह दोनों अपने लिए एक एक कमरा भी बगीचे के बाहर बनवाते हैं और उसमें रहने लगते हैं। अब वह दोनों चोर बगीचे की रखवाली करने लगते हैं। जो भी जानवर आता, जो भी गांव से घूमने आता तो वह देखता कि बड़ा अच्छा बगीचा बना है जिसमें बहुत सुंदर फूल पौधे लगे हैं, फल के पेड़ लगे हैं, परंतु वह दोनों चोर किसी को भी बगीचे के अंदर नहीं जाने दिया करते थे, तालाब का पानी भी नहीं पीने दिया करते थे। आसपास के गांव से छोटे छोटे बच्चे भी बगीचा देखने आते, वह बगीचे में अंदर जाने के लिए बहुत जिद करते, परंतु वह दोनों चोर डंडा लेकर खड़े रहते और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते। दोनों ही चोरों ने बगीचे के पास ऐसा लिख दिया कि यह बगीचा सूरजपुर के सेठ किशोर का है और अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है। ऐसा लिखने के बाद वह दोनों एक एक डंडा लेकर के बगीचे की रखवाली करने लगे। कई लोग अपने जानवर लेकर आते जो तालाब में पानी पीना चाहते हैं, परंतु वह दोनों किसी को पानी नहीं पीने देते। कोई कितना भी प्यासा हो किसी को तालाब तक नहीं जाने देते। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई, आसपास के सभी गांव में फैल गई कि सूरजपुर के सेठ ने बड़ा ही अच्छा बगीचा जंगल के बीच में बनाया है जिसमें कई प्रकार के फल लगे हुए हैं, फूल पौधे लगे हैं और एक तालाब भी है, परंतु वहां पर खड़े हुए दो पहरेदार किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं।
किसी को पानी पीने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसा सुनकर सभी लोग एक एक झुंड बना करके और बगीचे की तरफ निकल पड़े। जब इतने सारे लोग बगीचे के पास आते हैं तो वह दोनों चोर कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते। सेठ किशोर का आदेश है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ऐसा सुनकर सभी लोग कहते हैं कि अरे भाई, ऐसा क्यों? अगर किसी को अंदर नहीं जाने देना था तो इतना सुंदर बगीचा बनवाया ही क्यों? तब वह दोनों चोर कहते हैं कि देखिए भाई साहब, हम तो बस मजदूर हैं, जैसा हमारे सेठ ने कहा है हम वैसा ही करते हैं। अगर आप बगीचे में अंदर जाना चाहते हैं, तालाब का पानी पीना चाहते हैं, तो सूरजपुर के सेठ किशोर से जाकर मिलिए। उन्होंने ही इस बगीचे को बनवाया है। उनकी अनुमति के बाद ही आप बगीचे के अंदर जा सकते हैं। अब क्या था, झुंड बना कर के सभी गांव वाले सूरजपुर के लिए निकल जाते हैं और सेठ किशोर के यहाँ पहुँचते हैं। सेठ किशोर जब देखता है कि बहुत सारे लोग झुंड बना करके मेरे तरफ आ रहे हैं तो वह डर जाता है। वह सोचने लगता है कि कहीं यह लोग मुझे मारने तो नहीं आ रहे। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो इतने सारे लोग मेरे घर आ गए हैं। सभी लोग आकर के सेठ किशोर से कहते हैं कि सेठ जी, अगर आपको बगीचा बनाना ही था तो उसे सबके लिए खुला छोड़ा होता ताकि सब उसमें घूम सके, सब तालाब का पानी पी सके। परंतु आपने तो ऐसा बगीचा बनाया है जिसमें कोई जा भी नहीं सकता। वह जंगल सभी का है, परंतु उसमें आपने अपने लिए बगीचा बनाया है और 2 पहरेदार खड़े कर दिए हैं ताकि कोई अंदर ना जा सके। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चलेगा। सेठ किशोर कहता है कि भाई साहब, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? भला हमने कौन सा बगीचा बनाया है? हमें तो कुछ भी याद नहीं है। और जंगल में हम बगीचा क्यों बनवाए? हमारे घर में बहुत बड़ा बगीचा है, हमने कोई बगीचा नहीं बनवाया। तब सभी लोग कहते हैं कि सेठ जी, सभी गांव वालों ने आपके बगीचे को देखा है और वह दोनों पहरेदार आपके बगीचे की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। बगीचे के बाजू में आपका नाम भी लिखा हुआ है कि यह बगीचा आपके द्वारा बनवाया गया है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। अब सेठ किशोर सभी के साथ चल पड़ता है और कहता है कि चलकर दिखाइए मुझे कि कौन सा बगीचा मैंने बनाया है जो मुझे याद भी नहीं। अब सभी लोग सेठ किशोर को लेकर जंगल के पास पहुंचते हैं और जंगल में उस बगीचे को देखकर सेठ हैरान रह जाता है। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और कहता है कि यह बगीचा कब बना? इतना सुंदर बगीचा हमने कब बनवाया? अब वह सेठ दोनों चोरों को देखता है। वह चोर कहते हैं कि सेठ जी, आपने ही तो बगीचा बनवाया है, हमने आपके दिए हुए पैसों से ही इस बगीचे को बनवाया है। पैसे आपके थे इसलिए हमने आपका नाम लिख दिया। आप हमसे पैसे नहीं ले रहे थे, हमारे कर्ज को हम चुकाना चाहते थे, परंतु आपने कहा कि हम अगले जन्म में ही चुका सकते हैं, इसीलिए हमने इस बगीचे को बनवा दिया। अगर अब आप अपना धन वापस नहीं लेंगे तो आपको गांव वालों का श्राप मिलेगा। सभी लोग आपको कोसेंगे, आपको बद्दुआ मिलेगी और आप पाप के भागी बनेंगे। गांव के सभी लोग बगीचे में अंदर जाना चाहते हैं, तालाब का पानी पीना चाहते हैं, परंतु जब तक आप हमारा कर्ज माफ नहीं करेंगे, हमारा कर्ज वापस नहीं लेंगे, तब तक हम किसी को भी बगीचे के अंदर जाने की अनुमति नहीं देंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। चिड़ा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब तो गांव वाले भी सब कहने लगे कि सेठ जी, यह दोनों कितने अच्छे हैं, इन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा बगीचा बनाया है, हमारे बच्चे सभी इसमें खेलना चाहते हैं, बगीचे के अंदर जाना चाहते हैं। आप इनका कर्ज माफ कर दीजिए, नहीं तो आपको पूरे गांव की बद्दुआ लगेगी। सभी की ऐसी बातें सुनने के बाद भी वह सेठ नहीं मानता है और कहता है कि तुम मूर्ख हो, जो कर्ज मैंने अगले जन्म के लिए दिया है उसे मैं इस जन्म में वापस नहीं ले सकता, तुम्हारा कर्ज माफ नहीं होगा। सेठ के इतना कहते ही गांव के सभी लोग सेठ को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी डंडे उठाकर सेठ को मारने लगते हैं। तभी सेठ कहता है कि ठीक है, मैं तुम दोनों का कर्ज माफ करता हूँ, परंतु सभी को बगीचे के अंदर जाने दो।
अब वह दोनों चोर बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने बगीचे का गेट खोल दिया, तालाब के पास भी सभी को जाने दिया और सेठ ने अपने बही खाते में से दोनों का नाम भी काट दिया बगीचे के रूप में। दोनों चोरों ने अपना कर्ज चुका दिया था। अब वह दोनों चोर अपने नगर के लिए चल पड़े। अब उन्होंने चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत करके अपना घर चलाने लगे, क्योंकि वह जान चुके थे कि किसी का धन लेने के बाद उसे अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है, जो कि बहुत कष्टदायक। चिड़ा आगे कहता है कि हे प्रिय, अब मैं बताता हूँ कि मनुष्य को यह 4 प्रकार का धन कभी नहीं खाना चाहिए। नहीं तो अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है। नंबर 1, किसी मंदिर में भगवान पर चढ़ा हुआ दान। भगवान पर चढ़ा हुआ धन उठाकर नहीं खाना चाहिए। अगर कोई मंदिर में से धन चोरी करके अपने घर पर लाता है तो उसे अगले जन्म में बैल बनकर चुकाना पड़ता है। नंबर 2, किसी का मेहनत से कमाया हुआ धन अगर कोई खाता है, किसी को दुख पहुंचाकर उससे छीना हुआ धन अगर कोई खाता है तो उसे अगले जन्म में बहुत कष्ट मिलता है। नंबर 3, चोरी का धन। चोरी का धन खाने वाले को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसका यह जीवन भी और अगला जीवन भी दोनों कष्ट में जाते हैं। किसी की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति को अगर कोई चोरी करता है तो वह कभी सुखी नहीं रहता। नंबर 4, माँ बाप को दुखी करके खाया हुआ धन। जो संतान अपने माता पिता को दुखी करती है, अपने कर्मों से अपने माता पिता को रुलाती है, ऐसी संतान जो धन अर्जित करती है वह उसे कभी नहीं फलता। उसे अगले जन्म में बैल बन करके ऐसे धन को चुकाना पड़ता है। चिड़िया को अपने पति की यह बातें समझ में आ चुकी थी। तो हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी पसंद आई होगी और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।